किसी जमाने में एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी गरीबी कभी दूर नहीं होती थी। फिर भी उसने कभी भी बेईमानी का सहारा नहीं लिया। रामू को खेत में मेहनत करते हुए दिखाए, उसके कपड़े मैले हैं, लेकिन उसका चेहरा संतोष से भरा हुआ है। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अपने खेतों में जाता, कड़ी मेहनत करता, लेकिन बारिश की कमी और खराब मिट्टी की वजह से फसल अच्छी नहीं होती थी। गांव के कई लोग उसे ताना मारते थे, रामू, अगर तुम थोड़ी चालाकी करोगे तो ज्यादा कमा सकते हो। पर रामू हमेशा कहता, मेहनत और ईमानदारी का फल देर से ही सही, पर जरूर मिलता है। एक दिन रामू अपने खेत से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक चमकती हुई चीज दिखी। जब उसने पास जाकर देखा तो उसे एक सोने से भरा हुआ थैला मिला। रामू सोच में पड़ गया, यह सोना किसी और का है, मुझे इसे वापस लौटाना चाहिए। रामू थैला लेकर गांव के मुखिया जी के पास गया और बोला, मुखिया जी, मुझे यह थैला रास्ते में मिला, कृपया इसके असली मालिक को ढूंढने में मेरी मदद करें। मुखिया जी को रामू की ईमानदारी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गांव में घोषणा करवाई कि जिस किसी का भी सोने का थैला खोया है, वह आकर पहचान ले। कुछ घंटों बाद बनिया हरिराम आया और बोला, यह सोने का थैला मेरा है। धन्यवाद रामू, तुमने मेरी अमानत लौटा दी। रामू मुस्कुराया और कहा, यह आपका ही है तो कृपया बताइए इसमें कितने सोने के सिक्के थे। हरिराम घबराया, फिर भी झूठ बोलते हुए बोला, इसमें 100 सिक्के थे। रामू बोला, मुखिया जी, जब मैंने इसे खोला तो इसमें केवल 80 सिक्के थे। इसका मतलब यह थैला उसका नहीं हो सकता, क्योंकि असली मालिक को इसकी सही जानकारी होगी। मुखिया जी समझ गए कि बनिया झूठ बोल रहा है और उन्होंने उसे दंड दिया। गांव के राजा को जब रामू की ईमानदारी के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे अपने महल में बुलाया। राजा बोले, रामू, तुम्हारी ईमानदारी बहुत अनमोल है। मैं तुम्हें इनाम में यह खेत और धन दे रहा हूं ताकि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। रामू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे सिर्फ अपने मेहनत के बल पर जीना पसंद है। अगर आप मुझे इनाम देना ही चाहते हैं तो बस मेरे खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करें। राजा उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसके गांव में एक नई नहर खुदवाने का आदेश दिया। अब गांव के सभी किसान खुशहाल हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल देर से ही सही, लेकिन हमेशा मिलता है।